हाय गाइस, अब हमारे पास टॉपिक आता है कायॉन्स रीजनरेशन हाई एनर्जी फिजिक्स का सेक्शन सी का लास्ट टॉपिक है आई थिंक ये। सो कायॉन रीजनरेशन, हाँ मैंने बीच बीच से करवाए हैं, सारे नहीं करवाए हैं पर करवा दूंगी मैं, क्योंकि अभी मैं भी पढ़ रही हूँ साथ में, इस करके मैं वीडियो नहीं बना पाती। सो कायॉन्स रीजनरेशन का क्या मतलब है हमारे पास, ये कायॉन्स मतलब क्या है, ये मतलब ये इस साथ में इसका एंटी पार्टिकल है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, उस न्यूट्रल पार्टिकल का एंटी पार्टिकल ये रहा। तो कायन रीजनरेशन, अब देखो एक होती है जनरेशन, एक होती है री यानी दोबारा यानी फिर से हो रही है, यानी इसका मतलब ये है कायन रीजनरेशन का मतलब, कायॉन्स बेसिकली होते क्या हैं, कायॉन्स जो होते हैं वो डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज एंटी क्वार्क से बने होते हैं। जब आपके पास कोई कायॉन न्यूट्रल वाला और उसका एंटी पार्टिकल आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होने का मतलब ये है कि ये वाला इसमें टर्न हो जाएगा और ये वाला इसमें टर्न हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो जब वो टर्न हो रहे होते हैं, मिक्स हो रहे होते हैं, तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स को रीजनरेट करते हैं, तो उसका मतलब है रीजनरेशन, ठीक है। फिर से बताती हूँ, रीजनरेशन में सबसे पहले बात करेंगे मिक्सिंग की, कि और उससे पहले कायॉन्स क्या होते हैं, कायॉन्स यानी कि आप डाउन क्वार्क एंड एंटी क्वार्क ऑफ स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज पार्टिकल्स। तो ये वाला न्यूट्रल वाला और इसका जो एंटी पार्टिकल है ये आपस में मिक्स होंगे। मिक्स किस तरह से होंगे, यानी कि ये जो एंटी पार्टिकल है ये इसमें टर्न करने जाएगा और ये इसमें टर्न कर जाएगा। जब ये इस तरह से टर्न करते हैं ना, तो ये मोर पार्टिकल्स को जन्म देते हैं, मतलब जनरेट मोर पार्टिकल्स मुझे देखने को मिलते हैं। सो ये कायन रीजनरेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। अब मैं कायन रीजनरेशन में क्या लेके चलती हूँ, 0 और 1 लेके जा रही हूँ और 0 और 2 लेके जा रही हूँ। 0 1 क्या है, ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, ठीक है। हम चाहें तो के ये नॉट और इसका एंटी पार्टिकल भी लिख सकते थे, बट हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम 0 1 0 2 की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, कि 0 1 0 2 के एंटी पार्टिकल हैं एक दूसरे को। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 1/√2। यहाँ पे ये कायॉन न्यूट्रल वाला आ गया और इसका एंटी पार्टिकल ये इट्टा क्या मतलब है, इट्टा मतलब इंट्रिंसिक पैरिटी, ठीक है। इंट्रिंसिक पैरिटी 1 के बराबर होगी यहाँ पे आगे ये पॉजिटिव के लिए लिखा, पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए क्यों, क्योंकि देखो ये जो दो कायॉन्स है ना आपके पास, ये पॉजिटिव क्यों है, ये जो के नॉट है ना, के नॉट आई मीन ये जो K01 है, K01 जो हो रहा है ये दो पार्टिकल में डिके करता है, इस करके इसकी पैरिटी इवन है। और ये 3 पार्टिकल में डिके करता है, इस करके इसकी पैरिटी 3 है। तो 3 की पैरिटी -1 होगी, इसकी +1 होगी, इसलिए यहाँ पे +1 साइन लिखा है और यहाँ पे -1 साइन लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंट्रिंसिक पैरिटी को तो हम 1 मानते हैं, तो यहाँ 1 1 पुट कर दो, तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये इस तरह से लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, अब इनका मैं इन्वर्स रिलेशन देखूंगी। इन्वर्स रिलेशन में क्या करती हूँ, ये जो मतलब यहाँ पे मतलब इन्वर्स रिलेशन में इन चीज़ों को बाहर फेंक दूंगी और इन चीज़ों को अंदर ले आऊँगी। इन्वर्स का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इकट्ठा लेके आऊँगी, यहाँ पे 0 0 1 0 1 नहीं करूँगी, यहाँ पे 0 1 0 2 0 1 0 2, बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे ये वाली चीज़ें बाहर निकाल दी हमने इस तरह से, ठीक है। अब ये आइगन स्टेट्स हैं हमारे पास स्ट्रेंज पार्टिकल्स की, और ये आइगन स्टेट्स हैं इनवेरियंस की, ठीक है। इतना सा है हमारे पास कायंस रीजनरेशन में, इतनी सी चीज़ याद रखनी है। सो यहाँ पे वो सारा बेसिक ही आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं खुद से, इतनी राइटिंग तो मेरी समझ आ ही जाएगी, मतलब गंदी है पर इतनी भी नहीं है। तो के नॉट और ये इसका एंटी पार्टिकल की जो आइगन स्टेट स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव 1 है यहाँ पे इनकी, और आगे K01 यानी इन बीच वालों की बात हो रही है, इनकी आइगन स्टेट भी पॉजिटिव नेगेटिव 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एज्यूमिंग CP इनवेरियंस, राइट। तो CP इनवेरियंस की मैं बात करूँगी, तो हम क्या लेते हैं, 0 1 0 2 लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको पूरा बताया ना बेसिक पैरिटी पूरिटी वाला सीन जो भी था, ये यहाँ पे लिखेंगे CP इनवेरियंस में, क्योंकि CP का मतलब होता है कॉन्जुगेशन, P का मतलब होता है पैरिटी, तो याद रखना पैरिटी वाले टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे। तो K01 एंड K02 क्या है, हम बोलेंगे ये डिके करते हैं, ये बताया था मैंने, ये पॉजिटिव नेगेटिव किस वजह से आए हैं, तो इसकी वजह से आए हैं, तो इसलिए मुझे पीछे बताना पड़ा सब कुछ। तो ये डीके कर रहे हैं दो इन डीके इन टू स्टेट C +1, ये CP इसकी +1 है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि 2 पार्टिकल में डीके हो रहा है, और ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि 3 पार्टिकल में डीके कर रहा है। तो आगे बताऊंगी। टिपिकली न्यूट्रल कायॉन इन द 2 और 3 पायंस, वी नो डेट 2 पायंस जो होते हैं उनकी पैरिटी +1 है और 3 पायंस की -1 है। आइए देखते हैं। तो लिखा है K01 वाला जो है वो 2 में डिके हो रहा है, ये जो है 3 में डिके हो रहा है। तो देखो कैसे हो रहा है, तो K01 2 पायंस में टूट रहा है, यानी कि पाया पॉजिटिव पाया नेगेटिव। K2 जो है
वो भी 2 में टूट रहा है पहले तो इस पर। हाउएवर वी कैन राइट लाइक 3 पाई इज इक्वल्स टू 3 पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई न्यूट्रल। तो हम ध्यान रखने की बात ये जो K01 02 जो है ये एंटी पार्टिकल है एक दूसरे के, जैसे ये आपस में एंटी पार्टिकल हैं तो ये भी आपस में एंटी पार्टिकल है, जो मैंने आपको पीछे बता दिया था। सो अगर मैं इनको हैमिल्टोनियन की फॉर्म में देखूँ, अगर देखो आपको पता है कि पैरिटी जो होती है, पैरिटी की बात हो ही रही है तो मैं वीक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात जरूर करूँगी। हमें पता है जो पैरिटी होती है बेसिकली वो कंजर्व, मतलब जो पैरिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में कंजर्व, यानी कि पैरिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में, यानी HP लिख दो या P का मैच, पैरिटी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व होती है, यानी 0 के बराबर होती है, कंजर्व होती है। और जो वीक इंटरेक्शंस होती हैं यानी वीक के लिए पैरिटी जो होती है वो कंजर्व नहीं होती है। तो यहाँ पे हम हैमिल्टोनियन लेके चलेंगे। जो हैमिल्टोनियन जो आपका होगा वो होगा हैमिल्टोनियन ऑफ स्ट्रॉन्ग, हैमिल्टोनियन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस और हैमिल्टोनियन ऑफ वीक इंटरेक्शंस। ठीक है, अब इनको हम अब इस हैमिल्टोनियन को ना हम इन कायोन्स के बीच में डाल के देखेंगे। आइए देखते हैं क्या मतलब कहना चाह रही हूँ। तो हैमिल्टोनियन मैंने ले लिया H ऑफ स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक। सो पहले हमने पहले हम 0 और उसका जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है ना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से इसकी और इसकी रीजनरेशन बतानी है K और K डैश की इसकी, तो हमने उसी के लिए पैरिटी शो करी है अब यहाँ पे। तो K और क्योंकि अब इसमें अब K10 K20 की बात नहीं, यानी कि K10 K20 इनकी बात हम नहीं करेंगे, इनको हम यूज़ ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ के वाले टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो के नॉट यानी कि ये इस तरह से और इस तरह से इनको यूज़ करेंगे हम। सो इसका पार्टिकल एंटी पार्टिकल स्ट्रॉन्ग और इसको ले रही हूँ क्योंकि वीक में तो कंजर्व होती नहीं है, इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। अगर वीक लूँगी तो भाई वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, इतना कॉमन सेंस हम लोगों को पता है। और के नॉट मैंने यहाँ पर इसका मतलब होता है H ऑफ नॉट, जैसे हम हैमिल्टोनियन क्वांटम मैकेनिक्स में लेते हैं H इज इक्वल्स टू H नॉट प्लस H ऑफ I, मतलब ऐसा कुछ करते लेते थे ना। सिमिलरली ऐसा समझ लो ये जो H ऑफ स्ट्रॉन्ग है और H ऑफ EM ही H नॉट बना रहा है पूरा। ठीक है, तो K नॉट इज इक्वल्स टू H नॉट इज इक्वल्स टू 0। अगर तुम लोग बताना चाहते हो वीक इंटरेक्शंस के लिए, आइए वीक के लिए भी कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे K नॉट H वीक इंटरेक्शंस के लिए और K ऑफ दिस थिंग नॉट इक्वल टू 0, ये वीक के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो H वीक नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आगे अगर हम मैट्रिक्स एलिमेंट में देखना चाहें, अगर मुझे अब मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो मैट्रिक्स में यहाँ बस मैं M लगा दूँगी, यहाँ M लगा दूँगी मैं। और मतलब मैट्रिक्स एलिमेंट के लिए पहले मैं इस वाले टर्म को देखूंगी और मैट्रिक्स एलिमेंट के लिए फिर इसको देखूंगी, यानी कि पहले K0 वाले टर्म देखूंगी, यहाँ पे K0 मैट्रिक्स फॉर्म में, और बस अब K डैश वाली MK डैश की फॉर्म में, इस तरह से। तो मुझे CP इन्वेरिएंस से क्या मिल रहा है, MK डैश जो है वो इस तरह से, इतना लिख दोगे तभी बेटर है। ठीक है, अगर तुमको और डिस्क्राइब करना है तो और देख लेते हैं हम यहाँ पे। हम मैट्रिक्स वीक अगर हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास ऐसा होगा। चलो यार, इसको लिखने की इतनी जरूरत भी नहीं है, आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको यहीं पे हम रोक रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप जानना इसको फिर याद ही करना पड़ेगा, यानी कि हमने क्या करा, ये देखो ये चीज़ जो है ना आपके पास ये क्वांटम मैकेनिक्स से आ रही है एक तरह से देखा जाए। ये मेरे पास 0 ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए है। क्वांटम मैकेनिक्स का ये टर्म है बेसिकली। M11 की क्या वैल्यू होगी, हम 11 वाले ले रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, MK नॉट 0 ऑर्डर के लिए, उसके फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है कि K नॉट के बीच में HW ऑफ K वीक वाली, फिर K नॉट और N के बीच में इनका मॉड का स्क्वायर अपॉन MK माइनस ऑफ E ऑफ N। ये पूरी क्वांटम मैकेनिक्स चलिए तुम्हारी, ये क्वांटम मैकेनिक्स से आया रिजल्ट। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लेक्स लीजिए, 2 1 का कॉम्प्लेक्स होगा साई स्टार। अब देखो इसका यहाँ पे डैश लगा दिया और यहाँ पे K ऐसे रहने दिया, फिर यहाँ भी अगर हम यहाँ पे NN की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि इसी को सॉल्व कराया आई थिंक ये, क्योंकि मॉड का स्क्वायर है ना, तो अलग अलग करके लिख दिया इसको HW ऑफ K N इस तरह से दिस थिंग। CPT इनवेरियंस ये बोलती है 11 इज इक्वल्स टू 12 और 21 इज इक्वल्स टू 12 का स्टार। तो क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट है ये। ठीक है, अब मैं तुम्हें सेकंड सेमेस्टर की क्वांटम की नोटबुक ढूंढ के बताऊँ तो तभी बोल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार क्वांटम की बुक से। तो ये क्वांटम की नोटबुक में लिखे है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए साई एन नॉट H डैश साई ऑफ N। तो अगर मैं इस नोटबुक में देखती हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि सिमिलर रिजल्ट है, यानी ये वाली टर्म
ये वाला नॉट और नॉट के बीच में एच, नॉट और नॉट के बीच में एच है। ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए यही वैल्यू होती है हमारे पास। अब ज़ीरो ऑर्डर का देख के बताती हूँ मैं तुम लोगों को। ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए आती है हमारे पास ये, यानी कि यहाँ मैंने ज़ीरो ऑर्डर का लिखा नहीं है, बट हाँ ये ज़ीरो का ही होता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये इस तरह से सेकंड, ये फर्स्ट ऑर्डर का आ गया हमारे पास इस तरह से, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर का मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट नॉट के बीच में एच। अब सेकंड ऑर्डर अगला हम देखते हैं, जब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो इस तरह से होता है बेसिकली, ये वाला इस तरह से, ठीक है। मॉड का स्क्वायर होता है डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, नीचे भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है, और उनका मॉड का स्क्वायर। तो सिमिलरली वो बताने के लिए देखो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, और इनका डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है, और उनका मॉड का स्क्वायर। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया। तभी जाके मेरे पास एंड में इस तरह से बनता है, ई एन इज इक्वल्स टू ई एन नॉट। ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सिमिलरली आप यहाँ पे रिजल्ट का कॉपी करें, देखो हम देख पा रहे हैं ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। सो दिस इज बेसिकली ड्यू क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट से आए थोड़े से यहाँ पे। अब न्यूट्रल के मेजॉन डीके की जब मैं बात करती हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं यार, न्यूट्रल का क्या है बात करनी है यहाँ पे। So the particle K naught and antiparticle are distinguished by strangeness quantum number in decay interaction. However, strangeness is not a good quantum number. So K and K naught are transformed in one another through second order. तो उनको second order से हम बदल देंगे by weak interaction, ये आपस में interact कर जाएंगे, मतलब बदल देंगे हम। So Gell-Mann and Page noted that K naught has the strangeness positive one and turn into antiparticle K of bar of naught विद माइनस ऑफ वन। ये स्ट्रेंजनेस के बारे में बताया कि इसकी स्ट्रेंजनेस पॉजिटिव होती है, इसकी स्ट्रेंजनेस नेगेटिव होती है, और इनकी फेमन डायग्राम्स हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।